जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए बात करते हैं पेंशन भोगी और नौकरी पेशा साथियों के लिए दो अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली, ईपीएफओ के तहत प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट, और दूसरी, सातवें वेतन मासिक पेंशन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी, जिसके बाद डीए की कुल दर इस 61% तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इसलिए पूरा अपडेट ध्यान से सुनिए। अगर पहली बार जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे काम की अपडेट आपको मिस ना हो, आगे भी समय पर मिलती रहे। थोड़ा रुकिए, पहले ईपीएफओ पेंशन वाले हिस्से को साफ समझ लेते हैं। ईपीएफओ से जुड़ी पेंशन का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद अपनी मासिक पेंशन पर निर्भर रहते हैं, जिनकी पेंशन कई बार मौजूदा महंगाई के हिसाब से कम पड़ जाती है। अब जो ताज़ा संकेत अपडेट बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, यानी पेंशन को रिवाइज करने, पेंशन गणना के तरीके को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए और पेंशन को राहत देने की दिशा में प्रक्रिया तेज की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति की पेंशन एक जैसी बढ़ेगी, लेकिन यह जरूरी समझिए कि और सरकार और ईपीएफओ दोनों स्तर पर पेंशन को बेहतर बनाने की बात ज़्यादा मजबूती से सामने आ रही है। कई पेंशन भोगी साथियों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि मेरी पेंशन आखिर बढ़ेगी कब और कितना बढ़ेगी। तो देखिए, इस तरह के मामले में अक्सर दो चीज़ें होती हैं, एक नीति स्तर पर फैसला और दूसरा उसे लागू करने के लिए नियम, नोटिफिकेशन और सिस्टम में बदलाव। अभी जो अपडेट खरा आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के तहत पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार का बड़ा कदम सामने आया है, यानी प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है। संबंधित स्तर पर समीक्षा चल रही है और पेंशनर्स के हित में बदलाव की दिशा तय की जा रही है। यह सबसे जरूरी बात है कि जैसे ही आधिकारिक आदेश या विस्तृत दिशा निर्देश आते हैं तभी हर कैटेगरी के हिसाब से स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितना लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग अफवाहों में ना जाएं और केवल आधिकारिक अपडेट के आधार पर ही अपनी उम्मीदें सेट करें। अगर आप इस तरह के अपडेट रोज अब चाहते हैं तो एक काम करिए, अभी वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, क्योंकि आपके ही लाइक कमेंट से हमको उम्मीद मिलती है। और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर वाले अपडेट लाने की, और पेंशन व डीए से जुड़े फैसले के अचानक आते हैं। अगर समय पर जानकारी ना मिले तो लोग गलत जानकारी के आधार पर फर्म क्लेम या अपनी वित्तीय योजना में बदलाव कर लेते हैं, जो बाद में परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं उस हिस्से को जिस से बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है, यानी 6% वेतन वृद्धि, उसके साथ महंगाई भत्ता डीए में 6% की बढ़ोतरी। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कई बार वेतन वृद्धि और डीए वृद्धि में लोगों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। वेतन वृद्धि का मतलब है बेसिक पे या स्ट्रक्चर में बदलाव, जबकि डीए वृद्धि का मतलब है बेसिक पे पर महंगाई राहत का प्रतिशत बढ़ाना। अभी जो ताज़ा बेसिक पर महंगाई राहत का प्रतिशत बढ़ाना है, जो जानकारी बताई जा रही है उसमें ये कहा गया है कि महंगाई भत्ते की मौजूदा दर बढ़ाकर 61% कर दिया गया है, यानी सीधे तौर पर 6 अंक की बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत मानी जाती है, क्योंकि महंगाई के दबाव में रोजमर्रा का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई की बात करें तो सब्जी, दाल, चावल, आटा, खाद, तेल, दूध, दवाइयाँ, ट्रांसपोर्ट और बच्चे की पढ़ाई से लेकर हेल्थ चेकअप तक हर जगह लागत बढ़ रही है। ऐसे माहौल में जब डीए बढ़ता है तो लोगों को हर महीने कुछ अतिरिक्त राशि मिलती है, जिससे घर का बजट संभालने में मदद होती है। और यही वजह है कि डीए की घोषणा लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर बन जाती है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि यह संशोधन जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। जिस तारीख से लागू होगा उस हिसाब से कर्मचारी और पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में